दोस्तों मैं हूं गजेंद्र और आप देख रहे हैं टेकी गजेश और आज के वीडियो में हम करेंगे बात इस वॉच की जो कि है बोट वॉच स्टॉर्म और इसको मैंने यहाँ पे पहना हुआ है और ये वॉच का मैं कर रहा हूँ गिव अवे। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि आपको पता पड़े कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर आप इसको गिव अवे में जीतना चाहते हैं तो किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब देखिए ये जो वॉच है बोट वॉच स्टॉर्म, इसको मैं करीबन 1 महीने से यूज़ कर रहा हूं और मेरा जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो कुछ मिक्स है। मतलब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया है और कुछ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है और मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा कि भाई यहाँ पे अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले कि हम बात करें कि यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है और कैसा कैसा मतलब क्या फीचर मिलते हैं आपको, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपको बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। तो ये है बोट वॉच स्टॉर्म का बॉक्स और यहाँ पे सबसे ऊपर मिलते हैं आपको वॉच की एक्चुअल इमेज और उसके अलावा यहाँ पे लिखा है अ टाइमलेस परस्यूट जो कि इस प्रोडक्ट का एक टैगलाइन है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन है, यानी 5 ATM वाटर स्टैंड है वॉच, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं आपको यहाँ पे, कॉल और टेक्स्ट नोटिफिकेशन विद वाइब्रेशन अलर्ट मिलेंगे। उसके अलावा मेंसुरेशन साइकिल कंट्रोल भी है यहाँ पे, यानी लेडीज़ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको वेलनेस मोड कुछ और दिया हुआ है, यानी स्लीप ट्रैक कर सकता है आपकी, ये हार्ट रेट मॉनिटर है यहाँ पे। उसके अलावा आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी ये वॉच मॉनिटर कर सकती है। उसके अगर बात करें यहाँ पे प्राइस की तो यहाँ लिखी है 5990 रुपीज़ जो उसकी MRP है। इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी कम है जो कि मैं आपको वीडियो में अभी आगे बताऊंगा। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और फीचर मेंशन है जैसे कि आपकी कैलोरीज या स्टेप या डिस्टेंस ट्रैक कर सकता है। ये कंपैटिबल है iOS डिवाइस साथ में और एंड्रॉइड फ़ोन के साथ भी काम करेगा। फाइंड माई फ़ोन का फीचर है, 1.3 इंच की फुल टच 2.5D कर्व डिस्प्ले मिलती है आपको यहाँ पे, मल्टीपल वॉच फेस मिलते हैं और म्यूजिक कंट्रोल भी मिलता है। अब अगर बात करें यहाँ पे इसके बॉक्स कंटेंट्स की तो आपको इस बॉक्स में एक्चुअली काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, काफ़ी पेपर मिलते हैं। एक है यहाँ पे बोट की एक ये कैटलॉग जहाँ पे आपको बोट के कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए हुए हैं, आप चाहें तो इनको भी खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्पीकर्स वगैरह हैं और उसके अलावा हेडफोन्स वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके अलावा आपको मिलता है एक स्टिकर जो कि है आई एम बोट हेड, तो शायद कुछ लोग इसे भी यूज़ करना चाहें। और उसके अलावा मिलती है आपको एक ये यूज़र मैनुअल, यानी आपकी वॉच को किस तरह से आपको कॉन्फ़िगर करना है और ऐप से कैसे कनेक्ट करना है वो सब आपको यहाँ बताया हुआ है। आप इसे डेफिनेटली एक बार पढ़ लें, उसके बाद वॉच को यूज़ करना शुरू करें। उसके अलावा यहाँ पे मिलता है आपको एक 1 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी का एक कार्ड, यानी 1 साल की वारंटी भी आपको इस प्रोडक्ट पे मिलती है। अब उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे एक चार्जिंग केबल जो कि एक तरफ है आपका नॉर्मल USB और दूसरी तरफ है एक मैग्नेटिक कनेक्टर जो कि आपकी वॉच में यहाँ पीछे की तरफ इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। और उसके अलावा मिलती है आपको ये एक्चुअल वॉच और ये जो वॉच है इसमें ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे स्टिकर बोट का, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये है हमारी वॉच और वॉच को जो है ये पूरी एक्चुअली मेटल बिल्ट में बनी हुई है और यहाँ पीछे हैं इसके पूरे सेंसर्स। और उसके अलावा यहाँ पर एक बटन दिया गया है जो कि एक्चुअली इसका होम बटन भी है। इसके जो स्ट्राइप्स हैं ये एक्चुअली इंटरचेंजेबल हैं और यहाँ से पिन से आप इनको निकाल सकते हैं और किसी और स्ट्राइप से भी इसको मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वॉच के बिल्ड और डिज़ाइन की। अब देखिए इसकी जो बिल्ड जो है ये पूरी मेटालिक बिल्ड है और आपको यहाँ पर जो ग्लास मिलता है ये 2.5D कर्व ग्लास है। अब क्योंकि ये मेटल बिल्ड है इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट भी है और लगातार मतलब मैंने इसको पूरे दिन पहना है, रात को भी पहन के रखा और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैंने इसको पहना हुआ है। काफ़ी लाइट वेट है और बहुत ईजी मतलब बहुत कंफर्टेबल भी है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इसकी जो स्ट्राइप है ना ये थोड़ी सी पतली और हल्की सी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू योर अदर वॉचेस। अब जो अगर आपने और वॉच यूज़ की होंगे आप बताओ यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप वॉच पहनते हैं तो हल्का सा आपके हाथ पे एक ऐसा बैंड टाइप का बन जाता है, बिकॉज जो रिस्ट होती है ना ये जो उसके बैंड होते हैं हल्के से स्टिफ होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्योंकि ये फ्लेक्सिबल मिलता है तो काफ़ी आपके लिए इसको पहनना बहुत ईजी हो जाता है और काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अच्छा, इसी
इसी के अलावा ये जो वॉच है ये एक्चुअली आपकी 5 ATM वाटर प्रूफ भी है, यानी अगर आपको मान लीजिए पानी में लेके चले जाए आप नहाते टाइम अगर आपने पहना हुआ है, या मान लीजिए आजकल ना कोरोना के कारण आप बहुत लोग मान लीजिए हैंड वॉश बहुत करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको पानी डरने की जरूरत नहीं है और आप आराम से पहन के रखें, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। अब इसके अलावा अगर बात करें इस वॉच के डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पे 1.3 इंचेस की LCD डिस्प्ले मिलती है। इसकी ब्राइटनेस ठीक ठाक है, आउटडोर में हल्की सी ब्राइटनेस मुझे कम लगी, मतलब कभी कभी महसूस होगी और ब्राइटनेस होती तो ज़्यादा बढ़िया होता, पर आपको मतलब इस रेंज की वॉच में आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस डेफिनेटली किसी में नहीं मिलती, तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, बट आपको साथ जाना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे इंडोर में ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और नॉर्मली मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको कुछ भी रीड करना है तो काफ़ी ईजी टू रीड भी होता है, तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, उसी के अलावा यहाँ पे आपको रेस टू वेक का फीचर भी मिलता है, मतलब आपने रेस रखी हुई है, आप जैसे ही यूँ करेंगे सामने की तरफ तो डायरेक्टली ये ऑन हो जाएगी, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और कुल मिला के मतलब डिस्प्ले के कलर्स वगैरह डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर बात करें इस वॉच के बैटरी बैकअप की, तो आपको यहाँ पर 210 mAh की बैटरी मिलती है, और इसमें जो चार्जिंग है उसके लिए आपको एक केबल मिलती है साथ में, वो है ये, और ये एक मैग्नेटिक चार्जर है जो कि आपकी वॉच के पीछे की तरफ डायरेक्टली अपने आप मतलब नज़दीक लेके जाएंगे तो मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है। चार्जिंग में करीबन लगते हैं 2.5 घंटे, और अगर बात करूँ यहाँ पे बैकअप की, तो मुझे करीबन 7 से 8 दिन का यहाँ बैकअप मिला। हालांकि कंपनी क्लेम करती है करीबन 10 से 12 दिन का, पर मुझे 7-8 दिन का ही मिला। अब हालांकि मैंने इसको ऑलमोस्ट सभी कुछ इसको ऑन रखा, मतलब सब ऐप के नोटिफिकेशन ऑन रखे थे। यहाँ पे मैंने हार्ट रेट सेंसर को जो था ऑटोमेटिक मतलब पे रखा हुआ था, ब्लड ऑक्सीजन को बाद मैंने बहुत मॉनिटर किया, और मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ मतलब बार बार इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो ऐसे में मुझे करीबन मिला 7 से 8 दिन का बैकअप, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो बैटरी के मामले में तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब इसी के अलावा इस वॉच में आपको बहुत सारे सेंसर्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे 6 एक्सेस मोशन सेंसर मिलता है, आपको यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर मिलता है, आपको यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए SpO2 सेंसर मिलता है, आप यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आपके फ़ोन के जो ऐप के नोटिफिकेशन होते हैं वो डायरेक्टली आपको आपकी वॉच में मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक ब्रेथ मोड मिलता है, मतलब आपको अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो हल्का सा रिलैक्स करने के लिए एक ब्रेथ मोड दिया गया है, जो कि यूज़फुल ठीक लगा मुझे यहाँ पे। और उसके अलावा मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है जो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। अब हालांकि वॉच को डायरेक्टली यूज़ करके आप बहुत सारे फीचर्स को ऑन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऐप में और फिर आप यहाँ पे इनेबल कर पाएंगे फीचर्स को। पर उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी मतलब फंक्शनलिटी डाली गई हैं। अब अगर बात करें इनकी एक्यूरेसी की थी, तो यहाँ पे जो सेंसर दिए गए हैं ये काफ़ी एक्यूरेट लगे मुझे। मतलब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल मेडिकल ग्रेड के हैं, लेकिन मतलब काफ़ी क्लोज आपको मतलब रीडिंग्स मिलेंगी। और मैंने एक्चुअली इसके अलावा और कुछ वॉच से भी ट्राई किया तो रीडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, तो मतलब काफ़ी रिलायबल मैं कह सकता हूँ। पर डेफिनेटली अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर आप हार्ट बीट वगैरह के लिए मतलब इस पे रिलाई ना करें। पर हाँ, ये है कि डेफिनेटली आपको एक इंडिकेशन यहाँ से मिल सकती है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे आपको सेंसर्स मिलते हैं तो आपका जो स्पोर्ट्स वगैरह की जो ट्रैकिंग है वो बहुत ईजी कर पाएंगे। आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स के बहुत सारे मोड मिल जाते हैं, मतलब आप चाहें तो रन करें, यहाँ वॉक मिलता है आपको, यहाँ बाइकिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, आपको स्पिनिंग, योगा, काफ़ी कुछ मिलता है और वो सब आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। और जो भी आपने स्पोर्ट्स किया उनकी डिटेल समरी आपको आपके फ़ोन के ऐप में भी मिल जाएगी, तो आप जाके आपके ऐप में चेक कर सकते हैं भी आपके स्पोर्ट्स का मतलब आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, आपने कितना वॉक किया, वो सब डायरेक्टली आप आपके ऐप में और डिटेल में चेक कर पाएंगे। अच्छा, इसी के अलावा आप इस वॉच से आपके फ़ोन का म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप म्यूजिक प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वो सब यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके अलावा फाइंड माई फ़ोन का फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के अलावा आपको यहाँ पे ब्लूटूथ 4.2 मिलता है। अब हालांकि ब्लूटूथ 4.2 थोड़ा सा पुराना है और बहुत फास्ट तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे काम हो जाता है। मतलब नॉर्मली मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। नॉर्मली मैंने क्या है कि मेरे वॉच से कनेक्ट कर दिया एक बार, मेरे फ़ोन से कनेक्ट कर दिया एक बार, और मान लीजिए आप फ़ोन को कहीं बाहर लेके चले गए और बहुत रेंज में नहीं है, दूर है, तो मोमेंट यू एंटर द रेंज ना 10 मीटर के आसपास रेंज में आएगा तो डेफिनेटली बहुत जल्दी मतलब कनेक्ट हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली फिर डेटा सिंक हो जाता है आपकी वॉच का और आपके फ़ोन का। और उसके अलावा मान लीजिए आपके फ़ोन पर कोई कॉल आ रहा है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई आपके फ़ोन पर कॉल आ रहा है। हालांकि आप यहाँ से कोई कॉल रिसीव नहीं कर सकते, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। मतलब सिर्फ कॉल को देख के आपको फ़ोन को काटना होगा और फिर जाके आपके फ़ोन को पिक करके फिर आपको बात करनी होगी, तो ये ऑलमोस्ट यूजलेस लगा मुझे। लेकिन फिर भी आपको इस रेंज की वॉच में इससे ज़्यादा नहीं मिलता, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल रहा है कि आपके फ़ोन पे कोई कॉल आ रहा है, जो कि मुझे ठीक लगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आप वॉच फेस बदली करना चाहें और आप डायरेक्टली आपकी वॉच से बदली कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ कुछ ही ऑप्शन होंगे, मतलब सिर्फ 4-5 ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप ऐप को यूज़ करके आप बदली करते हैं तो आप बहुत सारे और ऑप्शन डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लाउड से और फेच कर
सकते हैं आपकी वॉच के फेस को कस्टमाइज। द गुड थिंग इज़ कि आप यहाँ पे कोई भी आपकी खुद की पर्सनल फोटो भी यहाँ पे लगा सकते हैं वॉच फेस में, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब कोई आपकी फैमिली फोटो, कोई आपका मतलब कोई पर्सनल कोई वॉलपेपर या कुछ भी ऐसी फोटो जो आप चाहें आपकी वॉच फेस में, आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं आपकी ऐप यूज़ करके। और जब भी फिर आप आपकी रिस्ट को ओपन करेंगे, मतलब उठाएंगे, तो आपके पास सामने आपकी खुद की एक फोटो होगी, विच कैन बी योर फैमिली फोटो और वॉट एवर। तो डेफिनेटली ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अजीब लगी, अजीब तो नहीं कहूँगा, मतलब लगा कि होनी चाहिए थी जो कि यहाँ पे नहीं है। उनमें से एक तो ये है कि आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन नहीं मिलता, बट देन ऑलवेज ऑन आपको इस रेंज की किसी भी और वॉच में भी नहीं मिलता। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी लॉक भी नहीं मिलता, बट देन आपको सिक्योरिटी लॉक इस रेंज की और किसी वॉच में नहीं मिलता। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जीपीएस सेंसर भी नहीं मिलता। अब लकीली जीपीएस सेंसर के मामले में मान लीजिए आपके फ़ोन का सेंसर जो है जीपीएस का, उसको ये वॉच यूज़ करके आपको डेटा प्रोवाइड कर सकती है, विच इज़ ओके। मतलब नॉर्मली इस रेंज की वॉच में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि फ़ोन के जीपीएस को ही ये यूज़ करती हैं, जो कि आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। अब हालांकि इस वॉच के बहुत सारे फीचर आप आपकी ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप चलते हैं हमारी फ़ोन की ऐप में और दिखाता हूँ कि एक्चुअली किस तरह से ऐप के साथ ये काम करता है। बोट वॉच स्ट्रॉम के बहुत सारे फीचर्स आपको ऐप के थ्रू कंट्रोल करने होते हैं, और उसी के लिए आपको डाउनलोड करनी होगी। ऐप का नाम है यहाँ पे बोट प्रो गियर, और ये जो ऐप है आपको एप्पल के आई स्टोर में या फिर आपके एंड्रॉयड के प्ले स्टोर दोनों में मिल जाएगी। और ये है ऐप, और आप जब ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज ट्रैक करके दिखाएगा आपको डायरेक्ट कितने स्टेप चले आपने, कितनी कैलोरीज बर्न की, पूरे यहाँ पे चार्ट में शो करता है। उसके बाद आप चाहें तो आपकी स्लीप मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ पे, आपके हार्ट रेट को अगर आप मॉनिटर करना चाहें तो या देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहें तो पूरी डिटेल आपको शो करेगा कि पूरा आपने मतलब आपका डेली का जो रूटीन है वो कैसे चल रहा है, वर्कआउट वगैरह को यहाँ पे दिखाएगा आपको। उसके अलावा चाहे यहाँ पे डिवाइस में तो आपको देखिए यहाँ पे कॉल अलर्ट मिलता है, यानी मान लीजिए आपको आपके फ़ोन के कॉल के अलर्ट आपकी वॉच में चाहिए तो आप उसको ऑन कर दें। और उसके बाद में यहाँ पे और एक अलर्ट दिया हुआ है जहाँ पे ये आपको बताया कि आप बहुत देर से मतलब स्टेशनरी बैठे हुए हैं, आपने कुछ किया नहीं, अगर उसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो रिमाइंड करता रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक अलार्म अलर्ट भी दिया हुआ है, मतलब ये जो अलार्म है ये आपकी वॉच का अलार्म है, ये फ़ोन से लिंक नहीं है, और आपकी वॉच में आप इंडिपेंडेंट अलार्म भी सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जाएं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक ये SMS अलर्ट दिखा रहा है। अब इसमें एक्चुअली आपके जो भी ऐप के नोटिफिकेशन आपको आपकी वॉच में चाहिए, आप उन ऐप्स को यहाँ से ऑन करते हैं, मतलब कैलेंडर को ऑन करना है या फिर मान लीजिए ईमेल के नोटिफिकेशन चाहिए, आपको SMS चाहिए, व्हाट्सएप के चाहिए, लिंक्डइन के चाहिए, जिसके भी चाहिए आप इनको ऑन कर दें, और डायरेक्टली जब भी कोई नोटिफिकेशन आपकी वॉच पे मतलब आपके फ़ोन पे आएगा डायरेक्टली आपके वॉच पे आपको शो करेगा। और यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आए हुए होंगे, तो ये देखिए ये सब आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो करता है, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, मैसेज के, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे अगर जाएं और बैक तो आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे डायल सेटिंग मिलती है। अब डायल सेटिंग में एक्चुअली आपके जो वॉच का जो डायल है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए वॉच में आपको जो डायल मिलते हैं वो बहुत लिमिटेड है, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ 3-4 वॉच डायल्स ही मिलते हैं। देखिए ये 3, एक ये 4 और एक ये मैंने फोटो लगाई हुई है, तो सिर्फ 4 मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको और बहुत सारे यहाँ पे वॉच फेसेस मिल जाएंगे, आप इनमें से किसी को भी चाहें तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और ख़ास चीज़, यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी आपकी पर्सनल फ़ोटो को भी आपका वॉलपेपर बना सकते हैं। तो आप जाएँ यहाँ पे सेलेक्ट करें न्यू वॉलपेपर, आपके कैमरा में या एल्बम में जाएँ, और जो भी आपको फ़ोटो चाहिए उसको फ़ोटो को आप करें सेलेक्ट, और फिर आप डायरेक्टली उसको आपका वॉच फेस यहाँ बना सकते हैं। तो ये मैंने किया यहाँ पे कन्फर्म। तो ये देखिए मेरी जो वॉच का फेस है अभी चेंज होकर ये मेरी फोटो में बन गया है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और उसके अलावा आपको देखें यहाँ पे अगर आपको म्यूज़िक कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ से ऑन करना होगा, और फिर आपकी ऐप से डायरेक्टली आपके फ़ोन का म्यूज़िक आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे हार्ट रेट डिटेक्शन मिलता है कि आप ऑटोमेटिक पे रखें या फिर आप चाहें तो मैनुअल पे भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऑटोमेटिक में यूज़ किया है हालांकि, और काफ़ी मतलब बढ़िया बैकअप मिला मुझे फिर भी इसका वॉच का। और उसके अलावा अगर आप जाते हैं यहाँ पे मोर में तो आपको यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी मिलते हैं, मतलब अगर आपको मान लीजिए आपकी कौन से आपको स्पोर्ट्स की मोड यूज़ करने हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मान लीजिए डिवाइस की लैंग्वेज क्या रखनी है, फाइंड माई फ़ोन ऑन करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी बढ़िया है, आपके फ़ोन को भी आप मतलब फाइंड माई फ़ोन के थ्रू यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलता है, यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइम में आपकी वॉच आपको डिस्टर्ब ना करे तो आप यहाँ पे टाइम जोन सेट कर दें, और फिर उस टाइम पे किसी भी तरह कोई नोटिफिकेशन आपके वॉच पे नहीं आएगा। देखिए मैंने किया हुआ यहाँ पे रात को 10 से सुबह 6 तक मेरी वॉच में मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो उसके अलावा यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी है, आप चाहें तो यहाँ पे आपका डिवाइस को रिबूट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ से आपका जो भी वॉच का लेटेस्ट जो भी फॉर्मवेयर है वो अपडेट भी कर सकते हैं।
तो अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये वॉच खरीदनी चाहिए। अब देखिए, इस वॉच की जो कॉस्ट है वो है करीबन 2500 रुपये। जब लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस जो थी वो करीबन 1999 रुपये के आसपास थी। अभी कुछ प्राइस बढ़ गई है, अभी करीबन आपको 2500 में मिलेगी। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो 2500 रुपये में दिस इज़ अ गुड वैल्यू और आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आप इसे खरीदना चाहें तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप डायरेक्टली क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं या फिर प्राइस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है इस वॉच के बारे में या फिर कोई भी डाउट है, कुछ और भी अगर दिमाग में चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बाय द वे, ये जो वॉच है ये मैं कर रहा हूँ गिव अवे यहाँ पे, और अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका जो लिंक है वो दिया डिस्क्रिप्शन में, आप ग्लीम के लिंक पे जाकर क्लिक करके आप करेंगे गिव अवे में पार्टिसिपेट। और इस जो वीडियो का टारगेट है लाइक का वो है 10,000 लाइक्स। जब भी 10,000 लाइक पूरे हो जाएंगे तो मैं गिव अवे अनाउंस कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना ताकि आप उसको मिस ना करें। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें और बने रहें ऐसी और वीडियो के लिए। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।